बातचीत करते हैं। हाँ जी। पवाल साहब, आपका स्वागत है भगवान वाल्मीकि महाराज के जो हमारा संगठन है भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज, उसके यूट्यूब मंच पर। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। और सुमति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आपके चैनल के माध्यम से समाज को के थोड़ा अपील के लिए आपने मुझे मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है पवाल साहब कि जो 15 मार्च 2026 को चुनाव होने जा रहे हैं जी, और आप जानते हैं कि पहले ये संगठन एक ही था और अब आप लोगों को जो है दूसरा पैनल बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ जी, और उससे ये पता चलता है कि समाज में कहीं ना कहीं जो है जो प्रथम जो कार्यकारिणी थी उसके प्रति आक्रोश है, जी, उसके प्रति जो है अच्छी राय नहीं है। जी। और हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको क्या कारण है कि आपको नया पैनल बनाना पड़ा। श्यामलाल जी, ये आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। और यही समाज कर रहा है भाई, ये बनाया गया है उनकी तानाशाही और हिटलरशाही के वजह से ये पैनल बनाया गया है। लोकतांत्रिक भाईचारा पैनल है ये। और इन्होंने सिर्फ दो पूरी कार्यकारिणी को विश्वास में न लेकर के दो ही आदमियों द्वारा इन्होंने ये इसको चलाया है, जिस कारण समाज में बहुत आक्रोश तानाशाही रखी है, तानाशाही रखी है। और ये थोपे गए हैं जो फैसले दो आदमियों ने लेके समाज में कोशिश करी है भाई थोपे दे, तो इस कारण ये पैनल तैयार किया गया। तो ये जो आपके साथी जो लोग आपके साथ आए हैं उसको छोड़ के कार्यकारिणी को, इनमें कौन कौन लोग हैं और वो क्यों नाराज हुए? श्री ब्रजमोहन जी थे जो वहाँ उप प्रधान थे, और हमारे संजय लोट जी वहाँ कैशियर थे। लेकिन कभी भी इनकी मतलब कोई पूछ नहीं गई किसी फैसले के बारे में, ना ही टाइम पे कोई मीटिंग बुलाई गई और ना ही कोई रिटर्न में कुछ ऐसा सिस्टम हुआ। इसलिए दो ही आदमियों द्वारा चलाया गया और इनको कोई पूछ नहीं गई पूरी कार्यकारिणी में। दोनों ही दो ही आदमियों के फैसले थे। तो कार्रवाई रजिस्टर में जो है कार्रवाई रजिस्टर में भी समय समय पर बाद में सिग्नेचर करवाते रहे, बाद में करवाई, और वो भी समय समय पर मेरे ख्याल तो नहीं मीटिंग की गई। संजय लोट जी को कैशियर बनाया गया था, लेकिन ना ही उनके साइन अपडेट करवाए, ना ही उनको अच्छी तरह कोई चार्ज दिया गया। उनको ये नहीं पता भाई कहाँ ट्रांजेक्शन हो रही है, कैसे हो रही है। उनको मतलब नाम मात्र के नाम का ही कैशियर बनाया गया है। इस बात से भी मतलब बहुत खफा है। तो कैशियर के तो सिग्नेचर होते हैं, हाँ, सिग्नेचर अपडेट होते हैं बैंक में वगैरह, कैश जो है डिपॉजिट बैंक में डिपॉजिट होता है, कैश मेंटेन करनी होती है और सारा ही लेखा जोखा मतलब उनको रखना होता है। उन्होंने कोई मतलब उनको कुछ नहीं, कैशियर को ये भी नहीं मालूम है भी क्या आया और क्या गया। बिल्कुल नहीं, कोई आया क्या कुछ ब्यौरा नहीं दिया गया। उनको चार्ज देने के लिए हम उस दिन गए थे, उनको बताया भाई चार्ज दो, चार्ज में भी एक कैश बुक लेके बाकी उनको बाद में दे देंगे, और वो भी बाद में वापसी उनसे ले ली गई। उसमें भी काफ़ी मतलब मेंटेन। पवाल साहब, ऐसा है कि हमें ये सुनने में आ रहा है, कुछ बहुत सारे लोग इस विषय पे सवाल उठा रहे हैं। हाँ जी, कि जमीन को जो खरीदने में भी हमें काफी नुकसान हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, जब बिल्कुल नुकसान हुआ है सर। ये 2021 में ज़मीन खरीदी गई थी, लेकिन ये छात्रावास के लिए ज़मीन 3600 वर्ग गज छात्रों खास में 3 वर्ष पहले ही चिन्हित की गई थी। लेकिन इनकी डोलमेल रवैये की 2021 में ये ज़मीन छात्रों में चिन्हित की गई थी, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए थी। और कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी कि हमारे पास ज़मीन बहुत है, गाँव के थोड़े रुकावट की वजह से ये ज़मीन उस टाइम नहीं लगी और इनका डोलमेल रवैया अपनाया गया। जो ज़मीन हमारे को 2021 में चिन्हित की गई थी, जो कि डोलमेल रवैये की वजह से और कुछ उनकी वजह से जो 2-3 साल बाद मिली है, जिसमें समाज का लगभग 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यही पैसा आज कंस्ट्रक्शन के काम आता। तो ये इनकी ढलशाही और तानाशाह जो प्रधान और सचिव ने बनाया, ये कार्यक्रम को साथ लेके नहीं चले, नहीं तो ये इतना लॉस भी नहीं होता। अब इसको कट करो आप। ये जो हमारे सामने एक सवाल आता है कि जमीन के अंदर हमें काफी नुकसान हो रहा है, ये क्या कारण है इसका? ये हमारे प्रधान और सचिव की तानाशाही और ढलशाही की वजह से जो हमारा लॉस हुआ है लगभग 40 लाख रुपए का। वरना तो ये 3 साल पहले भी अगर ये पूरे उसको लेके चलो और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ लेके चलो तो ये पहले भी मिल सकती थी और ये लॉस नहीं होता। 2021 में ज़मीन अलॉट की गई थी और जो 3 साल बाद
ये ज़मीन फाइनल हुई है। मतलब 3 साल आपको जमीन को अलॉट होने के बाद लग गए। लग गए जी। तो इसमें डोलमल कारण क्या था? डोलमल रवैया रहा है और अपनी ही मोनोपोली चलाई है प्रधान सचिव ने, जो जो 3 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। कुछ वो ज़मीन की चेंजिंग की वजह से कमिश्नर साहब ने कहा अभी हमारे पास ज़मीन काफ़ी है। नहीं, जमीन चेंज क्यों की? ज़मीन चेंज तो कुछ उनका विरोध हो गया था गाँव वासियों का। मतलब कहाँ अलॉट हुई थी वो जमीन? सातरों खास में जी। सातोड़ खास में। कौन सी जमीन तालाब थी? के कौन पास, सी वो जमीन तालाब थी? के पास थी। कौन सी जमीन थी वो? सातरों खास में तालाब के पास थी। अच्छा, वो जो जोड़ सा बना जोड़ हुआ सा वो बना- वाली जमीन आपको हाँ जी। अलॉट हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ आपको प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, वहाँ सरकार ने गाँववासियों आपको वो द्वारा देने से उसका इनकार कर दिया। कर दिया जी। तो दोबारा फिर कब allot हुई? कमिश्नर साहब ने कहा और जगह काफ़ी है हमारे पास, और ले जमीन। जब 2021 में ये बात हुई, जमीन वहाँ प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने हाँ जी। कहा बहुत जमीन है। हाँ, बहुत जमीन तो है। फिर कितने दिनों बाद आपको मिली जमीन दोबारा? ये 3 साल बाद में। ओह माय गॉड, 24 में मतलब 3 साल आपको जमीन लेने में लग गए। हाँ जी। फिर इस दौरान काम क्या हुआ फिर? काम क्या हुआ था, पैसे का लॉस हुआ है। ओह माय गॉड, कैसे? कितना लॉस हो गया? वो जमीन जो 3 साल पहले 50 लाख रुपए मिल रही थी, वही जमीन आज हमारे को वो लगभग जमीन 90 लाख रुपए वो जमीन 50 लाख रुपए में आपको मिल रही हाँ थी। जी। और ये कितने में मिली अब दोबारा? ये लगभग 88-90 लाख 88 लाख रुपए आपने पे कर दिए। हाँ जी। तो 85 लाख रुपए वो, 85 लाख रुपए पर रजिस्ट्री के चार्जेस कम लगने वाले थे। 80 लाख, 88-90 लाख आपने पे किए हैं। हाँ जी। और इस पर अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे रजिस्ट्री की। रजिस्ट्री ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे और स्टैंप ड्यूटी ज्यादा लगने बिल्कुल वाली है। ज़्यादा लगेगी, और जो लॉस भी तो 40 लाख रुपए का, तो 40 ये लाख रुपए का आप है। ये देखिए कि 38 लाख के करीब जो है लॉस बिल्कुल। समाज को हो गया। हाँ जी। तो ये तो बहुत अन्याय हो गया ना समाज के साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये कि समाज 3 का साल में आदमी सोया हुआ है घर में बैठ के 50 से 88 लाख हम पे कर रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत बड़ा लॉस हो गया ये बहुत बड़ा लॉस हो गया। यही पैसा कंस्ट्रक्शन में काम आता है, समाज का पैसा है। आपने इसलिए अलग बिल्कुल होना- सब डोनेट किया हुआ था। ये कारण रहे कि आपके पदाधिकारी वहां से अलग होने में अच्छा समझा हाँ। उन्होंने। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कार्य के साथ लेके चले नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगना था। अगर सबके अगर उसके समझ फैसले से तो चलते वो ना, जमीन सबसे का मिलके- टाइम जो गैप लगा 3 साल का, उसमें कोई अथॉरिटी चेंज हुई या कुछ ऐसा रहा कि भाई कोई मंत्री चेंज हो गया, सरकार बदल नहीं गई? नहीं नहीं, कुछ नहीं चेंज हुआ है जी, कोई चेंज नहीं हुआ। बस वो कुछ तो गाँव वासियों का विरोध हो गया था, उसके बाद इनका कुछ रवैया अपना रहा है। जमीन तो काफ़ी है, कमिश्नर साहब ने कह दिया था जमीन तो हमारे पास काफ़ी है। लेने में ही मतलब लेने में ही थोड़ा कमी ना। ढिलाई रही है जी, जिसका ढिलाई का खामियाजा अब समाज को गवाह चुस्त और मुद्दई हाँ। सुस्त। तो सो गए जाकर के बिल्कुल ये सो लोग, गए, सो और गए जिसका जाकर। खामियाजा अब समाज को भुगतना पड़ा, जो कि 38 लाख रुपए ज्यादा देने पड़े, 38 लाख रुपए तो आपको कॉस्ट पे करनी पड़ी है। कॉस्ट पे करने पड़े। और 50 लाख रुपए और 38 लाख रुपए का जो उसकी रेवेन्यू रेवेन्यू जो स्टैम्प रजिस्ट्री खर्च है, बिल्कुल वो है, स्टैम्प वो ड्यूटी अलग तो है। जस्ट मतलब वो आप अलग मान है। लो कि 150% हो गई। 5 साल वो भी कम थी किससे पहले भी। बिल्कुल ज्यादा पे बिल्कुल करना ज्यादा। वाल साहब 50 लाख की जमीन 88 लाख रुपए में लेनी जी चाहिए, मतलब कि 38 लाख का लॉस समाज को हो गया। हाँ जी। और प्रधान सेक्रेटरी ने तो ये पैसे भरे नहीं होंगे, ये तो समाज का पैसा है। समाज का पैसा, समाज का पैसा है। उनका पैसा है। हाँ जी। तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता था कि उनको कुछ टीडीएस वगैरह में छूट मिलने का ऐसा कोई प्रोविजन? जो 80 जी था ना, वो टाइम पे रजिस्ट्रेशन हो जाता ना, तो इसमें काफ़ी बचत पैसे बच जाता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं हुआ। तो क्या इनके पास ये नहीं था? सीए तो है, बहुत है सीए तो जी, सीए कोई कमी नहीं है। तो उसमें सिर्फ 2 या 3 साल की बैलेंस शीट सीए को चाहिए होती है 80G में रजिस्ट्रेशन जी। कराने के लिए। तो इसका मतलब बैलेंस शीट है नहीं इन लोगों के पास। तो बैलेंस शीट तो खुद ही वो हमारे जो महासचिव जी है वो खुद बैंक में सारा कुछ प्रधान उसका महासचिव का भी और कैशियर का सारा कुछ आप संभाल लेते, सब उनके पास ही था, उन्होंने निकाल के देनी थी वो बैलेंस शीट। तो वाल साहब, जमीन में लेकर के बहुत बड़ा नुकसान समाज को इन लोगों ने पहुंचाया, ऐसा आप लोग मानते हैं? जी। और दूसरा आप ये भी मानते हैं कि टीडीएस में हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, सीजी में यदि रजिस्ट्रेशन पहले हुई तो आप इन 2 कारण, ये बहुत मेन बड़े कारण है कि पढ़ा लिखा आदमी इस बात को समझ सकता है कि इन लोगों को, बाकी तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि लॉस तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारा पैसा दिया होगा। कौन कौन मेन डोनर है इनमें? मैं सभी का लॉस हुआ है जी, डोनर को भी तो छूट मिलती है उसमें, अगर समय पर रजिस्ट्रेशन, अगर सीजी का रजिस्ट्रेशन हो जाता तो डोनर का भी नुकसान है और नुकसान है।
ये जो डोनर्स हैं हाँ जी, तो काफ़ी बड़े बड़े डोनर्स भी रहे होंगे। बिल्कुल है जी। 5 लाख वाले भी हैं, 2 लाख तो काफ़ी संख्या में, 2-2 लाख, 1-1 लाख 51 हज़ार रुपये। तो लॉस तो सभी को हो गया इसमें जी। अगर टाइमली अगर ये होता तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल बहुत बड़े व्यक्तिगत रूप से नुकसान लोगों हुआ है जी। उनको छूट मिलती है ऐसी जी, अगर टाइम से अगर रजिस्ट्रेशन होता तो। को। फिर उनका दिल भी खुलता और हाँ, ज़्यादा दिल में पैसे बिल्कुल वो पैसा और ज़्यादा वो करते, जो नुकसान हुआ है वो पैसा इसी में आता समिति में। तो एक और बात हम आपके उप प्रधान से बात कर रहे थे कि प्रधान से ज़्यादा तो उन्होंने भागदौड़ की है, चंडीगढ़ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। देखो जी, ये तो सच्चाई है। हमारे पार्षद जी हैं, उन्होंने और ब्रिजमोहन जी हमारे जो उप प्रधान के कैंडिडेट है, बिल्कुल उनकी इतनी मतलब चंडीगढ़ के चक्कर लगे, बिल्कुल ये साथ ही साथ गए हैं। बहुत इन्होंने मतलब भागदौड़ी करी है और काफ़ी खर्चे उन्हें जेब से खर्च हुआ जी, गाड़ी भी थोड़ी है। और गाड़ी भी उनकी भी चंडीगढ़ अनदेखी, जाते थोड़ा। उनकी भी अनदेखी की गई, उनकी भी अनदेखी की गई। मतलब आप बिल्कुल क्लियर है आपका मैसेज कि इन्होंने जो है समाज को साथ लेके नहीं चले, डिक्टेटरशिप अपनाई, तानाशाही रही इनकी। इसलिए तो ये पैनल तैयार हुआ है। इसलिए आप- पैनल इसलिए तैयार है, भाईचारे का पैनल है ये, लोकतांत्रिक भाईचारे का पैनल तैयार हुआ है ये। पुआल साहब, आपने अच्छा किया, जो बात आपने बताई है उनके हिसाब से बनता है कि हाँ जी, समाज में जो है वो पारदर्शिता लाई जाए। जी और इसके जो आपने पैनल बना दिया, तो पहले तो हम आपको ये बताई दें कि आपने पैनल बना दिया समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो आपके पैनल में कौन कौन किस किस पद पर चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे पैनल में सबसे पहले तो प्रधान पद के लिए जो मैं जगबीर सिंह पुआल मैं लड़ रहा हूँ। उप प्रधान के लिए श्री ब्रजमोहन जी पवार, और महासचिव के लिए श्री संजय लोट जी, सह सचिव के लिए श्री जगन्नाथ सिंह चौहान जी, और कैशियर के लिए हमारे गणेश जी मोटाखेड़ा से हैं। बहुत बढ़िया, आपने काबिल लोगों को चुना है। हाँ जी। और ये वो लोग हैं जो कहीं भी इस प्रधान समाज में चुने, नहीं नहीं, बहुत बिल्कुल बढ़िया। समाज में ये वो बिल्कुल लोग हैं जो पैनल बना। प्रधान को कभी भी ये कह सकते हैं भाई ये निकाल के लेके आओ। बिल्कुल उन्होंने कह दिया, हम पारदर्शिता से काम करेंगे, हम नहीं बिल्कुल कोई अकेले प्रधान के नहीं चलने देंगे, महासचिव के नहीं चलने देंगे, बिल्कुल सारी पूरी कार्यकारिणी अपने फैसला लेके चलेगी। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, यदि आपको इस चुनाव में विजय हासिल होती है, हाँ जी। आपका पैनल आता है, हाँ जी। तो आपकी क्या प्रायोरिटीज है? हमारी प्रायोरिटी तो सबसे पहले तो हम समाज के और उसके सहयोग से पहले तो इसकी रजिस्ट्री करवाएंगे ज़मीन की, और जो हमारे 176 रजिस्टर्ड टोटल कितने मेंबर हैं आप? टोटल 236 मेंबर हैं। 236 हैं। 236 में से 176 मेंबर हमारे रजिस्टर्ड में हैं। बाकी रहते हैं। हाँ जी, उनको रजिस्टर्ड करवाएंगे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, और उसकी एक वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट पे ही मतलब लोग। वेरी गुड। ये तो मेरा ख्याल है किसी के दिमाग में आई भी नहीं होगी बात आज से पहले कि इसकी वेबसाइट बनाई ना, जाए। बिल्कुल वेबसाइट बनाएंगे और उस पर बिल्कुल सीधे डायरेक्ट है ना मेंबर बनेंगे, और डायरेक्ट अपने आईडी अपलोड करेंगे, अकाउंट होगा समिति का, डायरेक्ट समिति के खाते में वो पैसे जमा करवाएंगे, सारा पारदर्शिता से काम हुआ है सर। मतलब वेबसाइट पे जाने के बाद तो वही आदमी डायरेक्ट डोनेट करेगा? हाँ, डायरेक्ट डोनेट करेगा, कोई सीधा डोनर होगा तो भी मतलब उसको सारा सब- ऑनलाइन हो सब जाएगा कुछ सर। ऑनलाइन हो बिल्कुल जाएगा। हो जाएगा। बैलेंस शीट आपको हाँ। वहाँ डालनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल जी, पारदर्शिता हो जाएगी, बिल्कुल साफ साफ सुथरा काम होगा, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी इसको मेंबर नहीं बनाना। यहाँ तो ये भी चला है ना, उसको मेंबर नहीं बना, यहाँ तो सभी मेंबर बनेंगे, बिल्कुल सबकी। अच्छा, ये जो 60 मेंबर बने हुए थे, हाँ जी। ये बताएंगे आप थोड़ा किस टाइप के मेंबर थे ये लोग? ये तो अपने पारिवारिक के जो नज़दीकी थे ना, उन्हीं के बनाए गए थे सारे, और इनको ये नहीं पता था भाई बस अगर इलेक्शन होगा तो हमारे 60 मेंबरों से हम आरामदायी से इलेक्शन जीत के आ जाएंगे। लेकिन समाज हमारा जागरूक हो चुका है, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, अब नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकते जी। और उनके ही मतलब समाज के से ही ये 176 को वोट का अधिकार मिला है, उन्होंने नहीं दिया, ये दिलाया गया है। तो ये आपके कोई एडवोकेट है या कौन सा? हमारे प्रमोद बाबर जी है इन्होंने एडवोकेट, बिल्कुल उन्होंने रिट दायर की वहाँ पे, और उन्होंने काफ़ी मतलब उनके प्रयास से ही ये हुआ है। तो ये अब आप 236 लोगों वोटर्स को वोट डलवा पाएंगे? बिल्कुल जी, 236 वोटर